जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। अब हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए हैं। अब इतना स्नान करेंगे तो भोग और इतना भोग स्वीकार करेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना है। उन्हें तो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी जी को रिझाना है। अच्छा, क्या ये सच है या फिर कही सुनी कहानी है? तो चलिए अब इस रहस्य को उजागर करते हैं। भक्ति की शक्ति पर विजय हुई और भक्त की पुकार पर भगवान प्रकट हुए। वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का। राजा इंद्र द्युमन और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक उनके आराध्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारू ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिन तक ये द्वार नहीं खुलने चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से छेनी और हथौड़े की आवाज़ आना बंद हो जाता है। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वो वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। तो रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार को खुलवा दिए। जब द्वार खोले गए तो सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि 21 दिनों से पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण मानो वह अधूरे ही रह गए थे। इस बात से व्यथित राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई। और दिव्य आकाशवाणी में कहा गया कि हे राजन, मेरे ये विग्रह अपूर्ण नहीं हैं। इन विग्रहों को अपने अपने रंग प्रदान करो और सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो। सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इसकी स्थापना करवाओ। यही स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उस समय आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और दुदुम्बियाँ बजने लगीं। जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आने वाले समय में मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो वे इस मंदिर पर अपनी पैतृक संपदा स्थापित करने का प्रयास करेगा। फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र करिए। दूसरा वर ये कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपका हाथ कभी न सूखे ना हो, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनवाया जाए। और तीसरा वरदान मैं ये मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें, बाकी संपूर्ण समय आप अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन्होंने देखा कि देवी गुंडीचा के मन में कुछ बात है, इसलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माता, आपके मन में क्या संशय है, आप बताइए। तो रानी गुंडीचा ने कहा कि हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसके संतान हो, लेकिन मैं अब इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस यही खेद है मन में। तो ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें माता, आज से मैं और बलदेव जी आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आपके घर आएंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध भी हम ही करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा के मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। अब देखिए,
जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए थे वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा, और जगन्नाथ जी ने राजा को यह भी आदेश दिया था कि इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। इसलिए जगन्नाथ जी के जन्म के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सर्व तीर्थ में कुओं से 108 स्वर्ण के घड़े भरकर जल लाया जाता है और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का महास्नान यानी स्नान यात्रा संपन्न करवाई गई। इस दिन जगन्नाथ जी को विशेष गजवेश भी पहनाया जाता है। वे इतना स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी फिर बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला या अनावसर कहा जाता है। इस समय जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए अलग स्थान में रहकर राजवैद्य से उनका इलाज करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है, फूल रीति संपन्न करवाई जाती है और वास्तव में तो ये समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करते हैं। एक आदर्श पति की तरह उन्हें प्रसन्न करते हैं। अब 15 दिन हो चुके हैं। अब तीनों भाई बहन स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुभद्रा जी कहते हैं कि भैया, कितने दिन हो गए हैं हमें बाहर कहीं गए हुए, और फिर अब हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए न थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं। कैसा विचार है, बताइए। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा ना। तब सुभद्रा जी कहती हैं, हाँ हाँ चलो भैया से पूछते हैं, चलिए। और दोनों चले जाते हैं बलराम जी के पास। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, भैया हम सोच रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर भ्रमण यात्रा पर चलें। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं कान्हा, क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। चलो तैयारी करो, कल ही हम नगर यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी जी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं लक्ष्मी देवी जी के पास। जगन्नाथ जी ने बड़े ही प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा, देवी आप तो जानते हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊँगा। लक्ष्मी जी बोली, हाँ बिल्कुल। अब आप अपनी पति को लक्ष्मी देवी जी कैसे मना कर सकती थीं? तो उन्होंने भी अपनी आज्ञा देते हुए कहा, अवश्य स्वामी आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं यूं गया और यूं आया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी जी को वचन देकर हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। पद्म पुराण में इस रथ यात्रा के उत्सवों का वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल तृतीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी को वापसी की रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप तप यज्ञ आदि उत्सव मनाने चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम में निवास स्थान प्राप्त करता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेकों भक्त उनके दर्शन के लिए मुख्य मार्ग पर द्वार पर आ जाते हैं। जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जा सकते, उन्हें भी दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। मंदिर से भक्तगण रथ को खींचते हैं और ढोल नगाड़े मृदंग गाज बाजे इत्यादि यंत्रों से कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हैं और प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा भी अवश्य होती है।
अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसी गुंडीचा के पास और तीनों भाई बहन आराम से वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं और इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी जी को भूल जाते हैं। जी हाँ, 2 दिन का वचन देकर आए थे जगन्नाथ जी, लेकिन 5 दिन हो गए थे, ना तो उनका कोई संदेश आया और ना ही वे आए। फिर लक्ष्मी देवी जी को आता है क्रोध और इस क्रोध में आकर वे क्या करती हैं? कैसे जगन्नाथ जी उन्हें मनाएंगे? क्या लक्ष्मी देवी जी आराम से मान जाएंगी या फिर जगन्नाथ जी को उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? ये हम जानेंगे रथ यात्रा कथा की अगली कथा में। तो कैसी लगी आपको ये स्पेशल जगन्नाथ रथ यात्रा कथा? अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई कथा, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।